इस वीडियो में समझते हैं कि हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल होता क्या है RxJS में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो सपोज दैट एक सिनारियो को कंसीडर करते हैं। एक हमारा स्ट्रीम ऑफ द डेटा है। कैसे? तो सपोज दैट एक बटन क्लिक इवेंट पे हम एक ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर दिए। लाइक फॉर्म इवेंट ऑपरेटर यूज करके हम एक ऑब्जर्वेबल क्रिएट किए, जिसमें अगर हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एक डेटा स्ट्रीम ऑफ द डेटा प्रोड्यूस करेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डेटा आया उसको हम सब्सक्राइब करेंगे, तभी तो उसके एक एक वैल्यू को प्राप्त करेंगे। अब उसको सब्सक्राइब करने के बाद अगेन हम उसमें API कॉल करेंगे और देन हम डेटा प्राप्त करेंगे और फिर उसको हम सब्सक्राइब करेंगे, देन हम उसका डेटा हमको मिलेगा। क्योंकि HTTP क्लाइंट अगर आप यूज करते हैं, API कॉल करते हैं, तो जो ऑब्जर्वेबल आता है तो यहाँ पे दो ऑब्जर्वेबल हो गया, एक आउटर ऑब्जर्वेबल और उसको सब्सक्राइब करने के बाद आपको डेटा मिला, देन इनर ऑब्जर्वेबल उसको सब्सक्राइब करने के बाद डेटा मिला। बट यहाँ पे 2 टाइम्स आपको सब्सक्राइब करना पड़ रहा है। बट एक RxJS में एक ख़ास बात ये है कि RxJS का जो ये हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये है कि ऑब्जर्वेबल ऑटोमेटिक सब्सक्राइब भी कर लेगा और आपको एक नया ऑब्जर्वेबल प्रोड्यूस करके देगा। ओके, तो कई सारे ऑब्जर्वेबल को आप यूज कर सकते हैं एंड देन उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनर और आउटर ऑब्जर्वेबल है, दोनों को अलग से सब यहाँ पे सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे ऑपरेटर यहाँ पे हैं जो फाइनल ऑब्जर्वेबल यूज करते हुए आप ऑब्जर्वेबल रिटर्न कर सकते हैं। तो चलिए डॉक्यूमेंटेशन में जो डिफिनीशन दिया गया है उसको पहले देखते हैं। हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल मोस्ट कॉमनली इमिट ऑर्डिनरी वैल्यू लाइक स्ट्रिंग, नंबर्स, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो एक ऑब्जर्वेबल है जो एक ऑर्डिनरी वैल्यू, एक सपोज है स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन या फिर जेसन डेटा जो भी रिटर्न कर रहा है। बट सरप्राइजिंगली ऑफन इट नेसेसरली टू हैंडल ऑब्जर्वेबल ऑफ ऑब्जर्वेबल। ओके, एंड सो कॉल्ड हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल। ये जो है एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ऑब्जर्वेबल ऑफ ऑब्जर्वेबल को हैंडल करता है। मतलब ऑब्जर्वेबल का ऑब्जर्वेबल। फॉर एग्जांपल एक हमारा ऑब्जर्वेबल है, उसमें पाइप ऑपरेटर यूज करके मैप हम यहाँ पे ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, राइट। ओके, मैप क्या है एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मैप एक यूटिलिटी, ओके, मैप एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर है, इट्स ओके। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैप के यूज करके मैं ये जो रिटर्न कर रहा हूँ ये भी एक ऑब्जर्वेबल ही है। देन उसको मैं फाइनली सब्सक्राइब करूँगा तो उसका हमको डेटा मिलेगा। ओके, तो ये हुआ उसका बेसिक सिंटैक्स। एंड देन यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अब ये ऑब्जर्वेबल में हम कॉन्कैट कर रहे हैं कि हमारा पहले वाला एक ऑब्जर्वेबल है जिसको आउटर ऑब्जर्वेबल बोलते हैं और एक इनर ऑब्जर्वेबल बोलते हैं। आउटर ऑब्जर्वेबल, इनर ऑब्जर्वेबल, याद रखिएगा। जो पहला वाला 2 ऑब्जर्वेबल यहाँ पे मिक्स है, पहला वाला एक ऑब्जर्वेबल एंड देन इनर ऑब्जर्वेबल। अंदर में भी एक ऑपरेटर यूज किया गया है और ऑब्जर्वेबल यूज किया गया है। और यहाँ पे कॉन्कैट ऑल मतलब सबको कॉन्कैट करके जो भी आ रहा है ऑब्जर्वेबल उसको प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे मैप और कॉन्कैट और ओके, इसको बारे में मैं आगे बताऊंगा, घबराइए मत। अभी जस्ट आप समझ लीजिए हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल होता क्या है। तो यहाँ पे कॉन्कैट किया गया है, मैप किया गया है ताकि ईच ट्रांसफॉर्म कर सके। तो ट्रांसफॉर्म करके मैं नया ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर लिए। ओके, तो सपोज दैट ये URL ऑपरेटर जो है ये एक एक वैल्यू को इमिट कर रहा है और उस इमिट के जो भी इमिट कर रहा है वो यहाँ पे एज अ पैरामीटर हम पास करके API कॉल कर रहे हैं एंड देन फाइनली कॉन्कैट कर रहे हैं। कॉन्कैट ऑल ऑपरेटर सब्सक्राइब टू ईच इनर ऑब्जर्वेबल दैट कम्स आउट of the outer observable and copied all the emitted value until the observable complete। now इस एग्जांपल को देखते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल में आप नोटिस करेंगे कि जब हम डॉक्यूमेंट जो सिलेक्टर है फॉर्म इवेंट करके एक ऑब्जर्वेबल क्रिएट किए, इस पाइप ऑपरेटर यूज करके कई सारे अदर ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं, राइट।
तो यहाँ पे मैप ऑपरेटर यूज किया गया है और हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और एक इनर ऑपरेटर इनर ऑब्जर्वेबल है, क्या है, इंटरवल। इंटरवल क्या करता है, ये जो ऑपरेटर है वो आपको ईच सेकेंड में, ओके, ईच सेकेंड में जो इंटरवल है आपको उस पार्टिकुलर इंटरवल में आपको डेटा इमिट करेगा, मतलब 0 1 2 3 ऐसे करके डेटा इमिट करेगा। बट यहाँ पे पाइप एक और ऑपरेटर यूज किया गया है, पाइप ऑपरेटर एंड देन टेक ऑपरेटर। मतलब हम शुरू का जो 4 डेटा है, 4 का मतलब क्या हुआ कि 4 जो इमिटेड डेटा है उसी को लेंगे, बट ये जो ऑब्जर्वेबल रिटर्न कर रहा है वो भी एक टाइप का ऑब्जर्वेबल ही है, ठीक है। तो देखिए सब्सक्राइब किए, सब्सक्राइब करने के बाद एक हमको ऑब्जर्वेबल मिला, तो उसे जो है फिर से सब्सक्राइब करना पड़ा, देन हमको आउटपुट मिलेगा। देखिए अब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं डॉक्यूमेंट पे, जैसे ही मैं क्लिक किया तो देखिए 0 1 2 3 एंड देन कंप्लीट। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये हुआ क्या, देखिए उसको एक एक चीज़ को समझते हैं। क्लिक किए, एक ऑब्जर्वेबल बना उस क्लिक इवेंट पे, एंड देन उसको मैं पाइप यूज करके उसको हम ट्रांसफॉर्म किए, उसमें इनर ऑब्जर्वेबल इंटरवल करके एक इनर ऑब्जर्वेबल क्रिएट किए। ये इनर ऑब्जर्वेबल क्या कर रहा है कि ये ईच टाइम इंटरवल जो है इनर ऑब्जर्वेबल है, इंटरवल के माध्यम से एक सेकेंड में, हर एक सेकेंड में एक हमको डेटा इमिट कर रहा है जो कि इंक्रीमेंट होते जा रहा है 0 1 2 3। बट ये टेक ऑपरेटर क्या बोल रहा है कि हमको एक ही डेटा, जितना नंबर ऑफ डेटा है उतना ही चाहिए, देन हम कंप्लीट कर देंगे उसको। ये कंप्लीट हो रहा है, बट ये जो रिटर्न कर रहा है वो ऑब्जर्वेबल है दोस्तों, ओके। रिटर्न जो कर रहा है वो ऑब्जर्वेबल है। जैसे कि अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लेट से रिमूव मैं कर दिया, एंड देन मैं इसको क्लियर करके अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या रिटर्न होगा, डॉक्यूमेंट में मैं क्लिक करता हूँ तो लेट सपोज, ओके, ये ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर ये भी रिमूव करना पड़ेगा, राइट। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा डॉक्यूमेंट पे तो मुझे ऑब्जर्वेबल मिला, ये ऑब्जर्वेबल मुझे मिला। इसमें सोर्स हैं, सोर्स क्या है, तो 0 1 2 3 4 नंबर ऑफ तक सोर्स है। तो हमको सब्सक्राइब करना पड़ेगा फिर से, ठीक है। तो ये देख सकते हैं टेक 4 है, ये क्या है, ये ऑब्जर्वेबल इमिट कर रहा है, 0 1 2 3 इमिट कर रहा है। तो 0 1 2 3 को हम फिर से सब्सक्राइब करेंगे तब तो मिलेगा। तो x मेरा यहाँ पे ऑब्जर्वेबल है, राइट। तो इसीलिए हमको 2 बार यहाँ पे सब्सक्राइब यूज करना पड़ा उसके आउटपुट को देखने के लिए। नाउ अब हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल में कुछ ऑपरेटर होते हैं RxJS में, ओके। उस ऑपरेटर का यूज करके 2 बार सब्सक्राइब कर नहीं, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, 2 बार करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्कैट ऑल। कॉन्कैट ऑल क्या करेगा कि ईच अंदर का जो इनर ऑब्जर्वेबल है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, कॉन्कैट कर रहा है, ठीक है। मतलब हर एक इनर ऑब्जेक्ट, मतलब जब आउटर ऑब्जेक्ट जब भी ट्रिगर होगा, आउटर ऑब्जर्वेबल जब भी ट्रिगर होगा, जब भी डेटा इमिट करेगा तो उसके बाद इनर ऑब्जर्वेबल डेटा इमिट करेगा। और जब तक इनर कंप्लीट नहीं होता है तब तक सेकेंड डेटा इमिट नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि सपोज दैट ऊपर वाला जो आउटर ऑब्जर्वेबल है वो 1 2 ऐसे करके डेटा स्ट्रीम कर रहा है, 1 एंड देन 2 एंड देन थर्ड टाइम 4, ऐसे करके थर्ड टाइम 3 एंड देन फोर्थ टाइम 4। और हर एक के लिए इनर ऑब्जर्वेबल जो है आप समझ लीजिए कि अगेन इनर ऑब्जर्वेबल 1 2 3 4 कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ। मतलब ये अगर एक बार ऑब्जर्वेबल आउटर ऑब्जर्वेबल ट्रिगर किया, इमिट किया डेटा, तो 1 2 3 4 इमिट हो रहा है। देन जो है 2 अगर मैं किया तो 1 2 3 4 फिर से होगा, 3 किया तो अगेन 1 2 3 4 होगा, 4 किया तो अगेन 1 2 3 4 होगा। अगर मैं जल्दी कर दिया तो सपोज दैट मैं 1 किया, ठीक है, 1 डेटा इमिट हुआ, मतलब आउटर ऑब्जर्वेबल 1 इमिट किया, तो हमारा क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 इमिट होना चाहिए।
बट ये इमिट होने से पहले ही मैं टू इमिट करवा दिया आउटर ऑब्जर्वेबल, देन इस केस में क्या होगा, इस केस में ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये तो वन ही कर पाया था, सपोज 2 3 4 बाकी था, तब तक मैं फिर से एक आउटर ऑब्जर्वेबल जो है फिर से एक इमिट कर दिया डेटा। तो उस केस में दोस्तों क्या होगा कि ये कैंसिल नहीं होगा, कॉन्कैट ऑल कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि कॉन्कैट ऑल कर रहे हैं तो कैंसिल नहीं होगा, उसके लिए भी 1 2 3 4 रिटर्न होगा। तीसरा बार डेटा इमिट हो गया आउटर ऑब्जर्वेबल से, तो उसके लिए भी 1 2 3 4 होगा। चौथा बार अगर डेटा इमिट होता है तो उसके लिए भी 1 2 3 4 होगा। जल्दी जल्दी भी होता है तब भी 1 2 3 4 होगा। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक ऐसा नहीं होगा कि ये कंप्लीट हुए बगैर अगर हम सब दूसरा आउटर ऑब्जर्वेबल डेटा इमिट कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी इमिट होगा। क्यों, क्योंकि हम कॉन्कैट ऑल यूज कर रहे हैं, ये कॉन्कैट करते जाएगा। तो देखिए ये मेरा जो एग्जांपल है इसमें आप देखते हैं तो हमारा क्या है कि क्लिक इवेंट है। क्लिक इवेंट पे हमारा एक ऑब्जर्वेबल क्रिएट हुआ, जैसे ही एक बार क्लिक किए तो एक डेटा प्रोड्यूस हुआ, देन फिर से एक बार क्लिक किए तो फिर से एक बार डेटा प्रोड्यूस हुआ, मतलब इमिट हुआ डेटा। ओके, अब हर एक क्लिक पे, हर एक डेटा इमिशन पे हमारा इनर ऑब्जर्वेबल कुछ रिटर्न कर रहा है। क्या कर रहा है, इंटरवल में यहाँ पे 1000 लिखा गया है। इसका मतलब क्या है कि हर एक सेकेंड में आपको एक इंक्रीमेंटेड वैल्यू देगा, मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे करके करेगा। और ये टेक 4 मतलब ये 4 तक ही देगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसको कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। ये 4 तक देगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होगा कि हमारा जब तक ये इनर ऑब्जर्वेबल कंप्लीट नहीं होता है दोस्तों, तब तक सेकेंड वाला जो इमिटेड वैल्यू है उसके लिए ऑब्जर्वेबल इनर ऑब्जर्वेबल प्रोड्यूस नहीं होगा। तो टेक 4 मतलब 4 सेकेंड के बाद ये कंप्लीट हो जा रहा है। तो देखिए अभी क्या हो रहा है, ओके, ये कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्या किए, यहाँ पे कॉन्कैट ऑल यूज किए, तो क्या करेगा कि हर एक क्लिक इवेंट पे 0 1 2 3 प्रोड्यूस करेगा। हम बार बार क्लिक करें तो सब हर एक क्लिक के लिए 0 1 2 3 4 क्लिक करेगा, क्योंकि हम कॉन्कैट ऑल कर रहे हैं। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं है डॉक्यूमेंट पे। जैसे बटन क्लिक होता है तो उसका यहाँ पे देना पड़ता है, बट यहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक पे देखिए 1 2 3 4 सॉरी 0 1 2 3, ठीक है। उसके बाद अनसब्सक्राइब हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया। फिर से 2 बार क्लिक कर दे जल्दी जल्दी तो क्या होगा, तो क्या 0 ही प्रिंट किया था, उसके बाद 1 करना बाकी रह गया था, और बार बार मैं क्लिक कर दूंगा तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। वो हर एक आउटर ऑब्जर्वेबल के लिए इनर ऑब्जर्वेबल कॉल होगा, वो कंप्लीट होने के बाद ही इनर ऑब्जर्वेबल सेकेंड वैल्यू की ओर जाएगा, सेकेंड वैल्यू का ऑब्जर्वेबल ये इमिट करेगा। तो देखिए अब मैं 2 3 बार मैं जल्दी जल्दी क्लिक कर रहा हूँ, 1 2 3 जल्दी जल्दी मैं क्लिक कर दिया, बट यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 पहला वाला के लिए, फिर 0 1 2 3 दूसरा वाला के लिए, ये कंप्लीट होगा। ओके, अब सपोज दैट क्या होगा दोस्तों, क्या होगा कि मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं नहीं लगाता हूँ ये ऑपरेटर, ठीक है। अगर मैं ये टेक ऑपरेटर नहीं लगाता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, लेट से अब ये यहाँ पे ब्लंडर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अंदर वाला तो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक नेक्स्ट जो आउटर ऑब्जर्वेबल से डेटा प्रोड्यूस होगा वो कैसे आप हैंडल कीजिएगा, वो तो यहाँ पे चांस ही नहीं मिलेगा ना उसको इमिट होने का। तो एक बार मैं क्लिक किया तो वो हमेशा कंटिन्यूअसली 0 1 2 3 वो चलता रहेगा, ये हर एक सेकेंड में एक एक डेटा प्रोड्यूस होगा। मैं बार बार क्लिक किया तो देखिए बार बार क्लिक करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि ये अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है। अंदर वाला ऑब्जर्वेबल कंप्लीट होना चाहिए, देन जो है आउटर वाला ऑब्जर्वेबल नेक्स्ट वैल्यू के लिए ऑब्जर्वेबल इमिट होगा। तो आई होप कि कॉन्कैट ऑल समझ में आ गया। बहुत मैं सोचा कि मैं ईजिली मैं समझाने का प्रयास करूं।
मुझे नहीं पता कि इतना ईजिली मैं इसको कन्वे कर पाया आपको, बट मुझे उम्मीद है कि आप कॉनकैट ऑल के बारे में समझ गए और हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल के बारे में समझ गए। तो कई सारे हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल के ऑपरेटर हैं, उसको आने वाले वीडियो में एक एक करके हम आपको बताता रहूँगा, और कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।